कभी सोचा है कि कागजों पर तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, नीतियां बन रही हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर कहीं गुमसा है। अगर ये मान ले कि 70% काम सही दिशा में जा भी रहा है, तो फिर वो बाकी का 30% क्या है जो पूरे सिस्टम को रोक कर बैठा है। चलिए आज इसी 30% वाली पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि सरकारी काम में ना एक 70-30 का हिसाब दिखता है। 70% नीतियां और इरादे तो ठीक लगते हैं, पर 30% काम वो नतीजों तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाता है। सवाल तो यही है कि आखिर ये 30% का गैप आता कहाँ से है। और देखिए, ये वो एक बयान है जिसने इस पूरी बहस को हवा दे दी। और अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि हाँ 70% काम ठीक है, तो ये हमें सीधा उस सवाल पर ले आता है जिसे पूछने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। और सवाल यही है कि ये जो 30% गायब है वो आखिर है कहाँ। देखिए, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये तो वो दरार है जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकती है। तो चलिए इस पहेली को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो अब जरा समस्या की जड़ में चलते हैं। देखिए, बात यहाँ टॉप लीडरशिप के इरादों पर शक करने की नहीं है। बात है उस सिस्टम की जो उन इरादों को हकीकत में बदलने में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और ये एक बिल्कुल सीधी सीधी प्रैक्टिकल सच्चाई है। कोई भी एक लीडर, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, वो दिल्ली में बैठकर देश के हर एक कोने में, हर गली में क्या काम हो रहा है उस पर खुद तो नजर नहीं रख सकता। और बस यहीं पर वो पूरा सिस्टम, वो पूरी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी तस्वीर में आती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। राजा की अपनी आंखें नहीं होती, उसके कान होते हैं। मतलब वो अपने अधिकारियों और सलाहकारों के कानों से सुनता है। जमीन की हकीकत उस तक ठीक वैसे ही पहुंचती है जैसे उसे सुनाई जाती है। आइडियली तो यही होना चाहिए, है ना, कि लीडर विजन दे और अफसर जमीन की सच्ची तस्वीर सामने रखें। पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब ये कान सच बताने के बजाय सिर्फ वही सुनाने लगते हैं जो लीडर को सुनना पसंद है। मतलब जब रिपोर्टिंग चापलूसी बन जाती है। चलिए अब ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं और एक ठोस उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा केस जो ये जवाबदेही वाली कमी को ना आईने की तरह बिल्कुल साफ कर देगा। 6 साल, जरा इस एक नंबर को देखिए। बस ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये किसी स्टूडेंट के सपनों और उसके भविष्य के साथ किया गया एक बहुत ही भद्दा मजाक है। जी हाँ, ये वो टाइम है जो एक स्टूडेंट को अपनी 4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री पूरी करने में लग सकता है। मतलब पूरे 2 साल की देरी, 50% ज्यादा वक्त। सोचिए, ये एजुकेशन सिस्टम के सबसे बेसिक काम में एक सीधा सीधा खुला फेलियर है। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कहानी को और भी क्लियर कर देते हैं। एक तरफ 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम टाइम पर देते हैं और उनका रिजल्ट भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अकेली यूनिवर्सिटी अपने सिर्फ करीब 10,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम 2 साल लेट कर देती है। तो मतलब साफ है, ये कोई स्केल की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधे सीधे उस एक संस्था की जवाबदेही का संकट है। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि भाई जब काम नहीं हो रहा तो उस वाइस चांसलर को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता। वो इंसान जिसे इस काम को करने की जिम्मेदारी दी गई, पावर दी गई, सारे रिसोर्सेज दिए गए, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। तो जब प्रॉब्लम इतनी क्लियर है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, जो सोर्स हम देख रहे हैं ना, वो एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं कि एक तरह से रैडिकल, एक कड़ा समाधान सामने रखता है। और ये सोल्यूशन 3 स्टेप्स में है। पहला, हर काम हर प्रोजेक्ट के लिए एक सख्त डेडलाइन तय हो, ऐसी डेडलाइन जिसे बदला ना जा सके। दूसरा, जो भी ऑफिसर इस डेडलाइन को पूरा ना कर पाए उसे फौरन सस्पेंड किया जाए। और तीसरा, सजा ऐसी हो जो पूरे सिस्टम में बैठे हर इंसान के लिए एक मिसाल बन जाए, एक सबक। अब ये जो लाइन है, सजा इतनी सख्त हो कि हर नस याद रखे, ये सुनने में बहुत हार्ड लगती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल बात है। इसका मतलब ऐसी अकाउंटेबिलिटी सेट करना है जहां फेल होने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। मकसद डर फैलाना नहीं है, मकसद ये पक्का करना है कि जिम्मेदारी का एहसास हर ऑफिसर की नस नस में हो। तो असल में जो बदलाव लाना है ना, वो सोच में लाना है। सवाल पूछने का फोकस बदलना पड़ेगा। सवाल सबसे ऊपर बैठे लीडर से नहीं, बल्कि उस अफसर से पूछा जाना चाहिए जिसे उस काम को करने के लिए पद, पावर और पैसा सब कुछ दिया गया था, लेकिन नतीजा 0। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर।
एक ऐसा मेटाफर, एक ऐसी मिसाल जो इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नई तरह से देखने में मदद करेगी। जरा सोचिए, एक मजबूत पेड़ है, उसके लिए दो तरह के खतरे होते हैं। एक है कुल्हाड़ी, ये बाहर से हमला करती है, इसका वार जोरदार होता है, दिखता है, आवाज करता है। और दूसरा खतरा है दीमक, ये चुपचाप धीरे धीरे अंदर ही अंदर से लकड़ी को खोखला करती रहती है और पता तब चलता है जब पूरा पेड़ अचानक गिर जाता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच है कि ये जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुल्हाड़ी नहीं है, वो इस सिस्टम की दीमक हैं। वो बाहर से कोई हमला नहीं करते, वो तो अंदर से पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। और जब तक वो पेड़ गिरता है, मतलब जब तक नुकसान साफ साफ दिखने लगता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? उस लीडर की जो अपने कानों पर यानी अपने सिस्टम पर भरोसा करने को मजबूर है, या फिर उस सिस्टम की जो इन दीमकों को अंदर ही अंदर पनपने दे रहा है और नाकामी पर एक्शन लेने से कतराता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।